राइट। और इस साल आपको पता है कि हमने 2 और नए देश खोले हैं, यानी कि घाना और फिलीपींस, जो भी बेहतरीन कर रहे हैं। आज के दिन पे नेपाल के अंदर हम नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं। और नेपाल से जो वेस्टीज के लोग आए हैं, क्या वो अपना हाथ खड़ा करके दिखा सकते हैं? फैंटास्टिक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 नवंबर को मैं नेपाल में हूं और आप लोगों के लिए वहां पे स्पेशल 2 घंटे की एक ट्रेनिंग मैं जो करूंगा, जिस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भी चीज जो होती है वो होती है सिर्फ एक चीज से, जिसे कहते हैं सोच। जैसे मैंने पहले कहा कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद। एक व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, वो है आप खुद। एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका। छोटी सोच, छोटा रिजल्ट। बड़ी सोच, बड़ा रिजल्ट। अपनी सोच को बड़ा करो, अपने सपनों को बड़ा करो, अपनी मेहनत को बड़ा करो, आपके पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्टीज की शुरुआत कैसे हुई। वेस्टीज शुरू करने से पहले भी हम लोग सफल लोग थे। मैं एक प्रोफेशनल था, एक कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। उन 2002 के अंदर भी मेरे पास 42 लाख की मर्सिडीज बेंज कंपनी थी। पर अपनी कंपनी हम शुरू करें, ऐसा कभी हमने विचार भी नहीं किया था, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल सेट थे। पर 1996 में जब ये इंडस्ट्री हमारे देश में शुरू हुई, तब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानता था। किसी को यह विश्वास नहीं था कि इसके अंदर लोगों की जिंदगी बदलेगी। लोगों को क्या विश्वास होगा, क्योंकि जब मैं मार्केटिंग प्लान दिखाता था, एक कंपनी में ट्रेनिंग मैनेजर था मैं, जब मैं लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाता था कि 3 से लेकर 5 साल के बाद आपकी आमदनी 2 लाख रुपया होगी, मुझे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि तब मेरी आमदनी 18,000 रुपए पर मंथ होती थी। राइट। जब इस इंडस्ट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं थे लोगों के सफल होने के, तो लोगों का जो सपना कैसे बन सकता था, क्योंकि सब ये सोचते थे कि ये काम नहीं करेगी। आप मानेंगे नहीं, मैं वो एक वाहिद व्यक्ति था पूरे हिंदुस्तान में जिसने पहले 3 साल महीने में 28 से लेकर 29 दिन तक पूरे भारतवर्ष में ट्रैवल करता था। हजारों लोगों को 1-to-1 प्लान्स दिखाए, होम मीटिंग्स जाके की, हजारों स्टेज के ऊपर खड़े होकर प्लान दिखाए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की। जहां पे लोगों को नेटवर्क बनाना नहीं आता था, वहां पे लोगों को नेटवर्क बनाना सिखाया, उनके नेटवर्क को पावरफुल बनाया, उनको टीच किया, उनको कोच किया, उनको मेंटर किया और उनको सफल बनाया। पर किसी कारणवश मुझे उस कंपनी को छोड़ना पड़ा। उसके बाद एक और कंपनी में गया, उसके बाद एक और कंपनी में गया। कंपनियां सब सही थी, बल्कि मेरी सोच कुछ अलग थी। और वो सोच अलग क्यों थी? क्योंकि मैं 1-to-1 लोगों के साथ जाके काम करता था। ये नहीं कि सिर्फ लीडरशिप के साथ काम करता था, लोगों के घर में जाके बैठ के पेपर के ऊपर प्लान दिखाता था, लोगों की टीम बनाता था। तो जो लोगों को तकलीफें होती थी उनको समझता था, उनके दुख को दर्द को समझता था। उन्हीं चीजों को मैं कंपनियों के आगे रखता था। कंपनियां उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी। तो 2003 के अंदर हमारे देश के अंदर ऐसा एक वक्त आ गया था जहां पे लोग कहते थे डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बिजनेस है चोर बाजारी का। इसके अंदर लोग कुछ समय तक पैसा कमा सकते हैं, इसको एज अ कैरियर नहीं ले सकते, लॉन्ग टर्म तक आमदनी नहीं आ सकती। जब यह विश्वास लोगों को होना शुरू हो गया था, तो हमने एक बात सोची कि कोई तो खड़ा होगा जो एक इस तरह का परिवार बनाएगा जिसके अंदर इस इंडस्ट्री को इसका सम्मान, जो इज्जत चाहिए, वो पूर्ण तरीके से दिलाएगा।
और वहां से शुरुआत हुई वेस्टीज परिवार की। मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि जब हमने वेस्टीज को शुरू किया, हमारा मकसद और कुछ नहीं था। हमारा मकसद था लोगों की जिंदगियां बदलना। अगर आप हमारा विजन स्टेटमेंट उठा के देखें, हमारा विजन स्टेटमेंट सिर्फ एक बात कहता है कि टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। कि हमारा मकसद क्या है कि हम लोगों की मदद करें ताकि वो जिंदगी जी सके आर्थिक आजादी के साथ, वो भी अपनी शर्तों पे। इंटायर मार्केटिंग प्लान को उसी तरह से डिजाइन किया गया, इंजीनियर किया गया, प्रोडक्ट की सिलेक्शन हुई जो काम करें, दाम उनका उस प्रकार से रखा गया ताकि लोगों को उसमें मुनाफा हो सके और लोग उन प्रोडक्ट को खरीद सके। और वेस्टीज परिवार को धीरे धीरे बनाना शुरू किया। जैसे मैंने आपको कहा कि रातों रात अमीर होने का बिजनेस नहीं है। वेस्टीज को भी हमें इतना तजुर्बा होने के बावजूद हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। कई साल तक, लगभग 4 से लेकर 5 साल तक हमने वेस्टीज को बनाने में बहुत दिन रात मेहनत की। कई बार बैठ के लोग कहते थे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी, सर क्या चीज है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। शायद ये सवाल कभी आप अपने आप से भी पूछेंगे। जब मुझसे हमारे एक डायरेक्टर ने आके ये सवाल पूछा, मैंने कहा जब तुम्हें विश्वास है कि तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो, अपने काम पे लगे रहो, सही वक्त का इंतजार करो, वक्त जरूर आएगा। राइट? अब मानोगे नहीं कि जब हमने शुरू किया था, लोग वेस्टीज के नाम को कहते थे कि इसका नाम वेस्टीज नहीं, इसका नाम है वेस्टेज, यानी कि कबाड़ा, कूड़ा करकट। जिंदगी में आपको भी सुनने को मिलेगा, मैंने भी सुना है, आप और हम अलग नहीं हैं। लोगों ने कहा कि कंपनी आज बंद होगी, किसने कहा 6 महीने के बाद होगी, किसने कहा 3 महीने के बाद बंद होगी, किसने कहा 9 महीने के बाद बंद होगी। एक व्यक्ति था जिसने मुझसे आगे एक ये बात भी कही कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। सफल होना आसान नहीं है। अगर लोगों की बात सुनते रहोगे तो अपने राह से भटक जाओगे। तभी मैंने ये पूछा कि क्या आपको वेस्टीज के ऊपर विश्वास है, आपको सिस्टम के ऊपर विश्वास है, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है और खुद के ऊपर विश्वास है। जब आपको अपने ऊपर विश्वास है और आपको पता है कि आपने सही रास्ता चुन लिया है, तो अपना जी जान लगा दो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी।